तो ये अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बन रहा है वो तुरंत बन रहा है, जैसे ही आपने डाला तुरंत बन गया, तो इसका मतलब कि वो 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि अल्कोहल के O और H के बीच का जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो अल्कोहल कौन कौन से केमिकल रिएक्शन को शो करता है। तो अपने पिछले क्लासेस में मैंने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन अल्कोहल के पढ़ा दिया आपको। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल जब पैरा टॉलुएन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, विद मैकेनिज्म मैं आपको बताने वाली हूँ आज की क्लास में। तो प्लीज अपना पूरा कंसंट्रेशन आप बोर्ड पर ही रखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ई नंबर केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन विद पैरा टॉलुएन सल्फोनिल क्लोराइड। पैरा टॉलुएन सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है सब मैं आपको आगे बताऊंगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH। जब अल्कोहल पैरा टॉलुएन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ पर बेस की जगह पर पिरिडीन को लिया गया है, तो क्या बनता है, एल्किल पैरा टॉलुएन सल्फोनेट एस्टर। नाम काफी बड़ा है, बट अगर आप समझे रहेंगे तो आपको ये इसका स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है एल्किल पैरा टॉलुएन सल्फोनेट एस्टर, जिसे हम टोसाइलेट एस्टर भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, प्लस HCl यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पैरा टॉलुएन सल्फोनिल क्लोराइड आखिर है क्या। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि TS का मतलब होता है, TS जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इस TS का मतलब होता है टोसाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर जो TS आप देख रहे हो, इस पूरे ग्रुप को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर TS लिखा है। TS का मतलब होता है टोसाइल ग्रुप। अगर इस ग्रुप में अगर हम यहाँ पर, इसकी एक वैलेंसी फ्री है ना सल्फर की 6 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो जो आपका 6 नंबर का जो आपका वैलेंसी है वो यहाँ पर फ्री है। तो अगर इसका यहाँ पर इस वैलेंसी पर क्लोरीन को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर एक कंपाउंड ये बन जाएगा। फिलहाल तो ये क्या है, ये एक ग्रुप है। ठीक है, ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है टोसाइल ग्रुप। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में TS कहते हैं। इस टोसाइल ग्रुप में अगर क्लोरीन को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, TSCl। ठीक है, ये पूरा TS है और यहाँ पर Cl को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, TSCl, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोसाइल क्लोराइड। ये क्या है, टोसाइल क्लोराइड। इसी को हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं पैरा टॉलुएन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, टोसाइल क्लोराइड कहो या पैरा टॉलुएन सल्फोनिल क्लोराइड कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो TSCl में TS क्या है, TS है आपका टोसाइल ग्रुप, जिसे हम शॉर्ट में TS कहते हैं, और इस ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है, बेंजीन रिंग दिया हुआ है, पैरा पोजीशन पर CH3 है, और ये आपका 1 नंबर कार्बन है, और पैरा पोजीशन पर CH3, इसको बोला जा रहा है पैरा टॉलुएन। टॉलुएन मतलब टॉलुएन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि टॉलुएन जो होता है वो ये स्ट्रक्चर है टॉलुएन का। ठीक है, तो इसको कह रहा है कि पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप अटैच है, पैरा पोजीशन पर CH3 अटैच है, इसलिए इसको बोल रहा है पैरा टॉलुएन। ठीक है, आगे पैरा टॉलुएन सल्फोनिल क्लोराइड, ये आपका सल्फोनिल ग्रुप हो गया, और यहाँ पर Cl जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका TS ग्रुप है, और यहाँ पर Cl जोड़ देंगे तो हो जाएगा TSCl, मतलब टोसाइल क्लोराइड या पैरा टॉलुएन सल्फोनिल क्लोराइड, दोनों एक ही चीज है। तो शॉर्टकट में TSCl लिखा जाता है। अगर आप पूरा केमिकल स्ट्रक्चर बनाकर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर Cl को जोड़ दीजिए, तब जाकर आप पिरिडीन से रिएक्शन कराइए, तब अल्कोहल को बनाइए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। TSCl क्या होता है, TS का मतलब होता है टोसाइल ग्रुप, और टोसाइल ग्रुप से अगर Cl को जोड़ दिए, क्लोरीन को जोड़ दिए, तो क्या बन गया, टोसाइल क्लोराइड। ठीक है, टोसाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, पैरा पोजीशन पर CH3 होता है, और 1 नंबर कार्बन पर सल्फोनिल ग्रुप होता है, और Cl जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा पैरा टॉलुएन सल्फोनिल क्लोराइड या टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका जो अल्कोहल है वो जब टोसाइल क्लोराइड से या पैरा टॉलुएन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन या बेस। ठीक है, पिरिडीन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो क्या होगा कि ये Cl इस H के साथ मिलकर HCl बना लेता है। ठीक है, इस अल्कोहल का H और इस टोसाइल क्लोराइड का Cl मिलकर क्या बना लिया, HCl बना लिया। तो क्या बचा, RO बचा और TS बचा। तो यहाँ पर ये TS इस RO के साथ मिल गया, मतलब इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई H के निकलने के बाद, तो यहाँ पर आपका TS ग्रुप आकर जुड़ गया, तो ROTS। ठीक है, H को हटाकर TS जुड़ गया तो बन गया ROTS। तो इस ROTS को बोलते हैं एल्किल
पैरा टॉलुइन सल्फोनेट एस्टर या टोसाइलेट एस्टर, इसे याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, इतना याद नहीं हो पा रहा है। ठीक है, टोसाइलेट एस्टर भी इसे हम कहते हैं। क्यों? देखो अब यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, पैरा टॉलुइन सल्फोनिक, ये आपको समझ में आ रहा है ना, पैरा टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, बस क्लोरीन हटाकर वहां पर ओ आर को जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोरीन अगर होगा तो टोसाइल क्लोराइड कहलाएगा, लेकिन क्लोरीन को हटाकर वहां पे ओ आर को जोड़ दो, क्लोरीन को हटाकर वहां पे ओ आर को जोड़ दिया तो क्या बन गया? एल्किल पैरा टॉलुइन सल्फोनेट एस्टर। ठीक है, टीएस है, टोसाइल ग्रुप है, सीएल को जोड़ दिया आपने तो टोसाइल क्लोराइड। ठीक है, टीएस है, ओ आर को जोड़ दिया आपने तो क्या बन गया? टोसाइलेट एस्टर। बस यही अंतर है और कुछ नहीं। टीएस क्या है? टोसाइल ग्रुप है, टीएस से अगर सीएल जोड़ दिया तो टोसाइल क्लोराइड, टीएस से अगर ओ आर जोड़ दिया तो टोसाइलेट एस्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टोसाइल क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा? टोसाइलेट एस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर सीएल हटा और उसकी जगह पे ओ आर जुड़ गया तो बन गया टोसाइलेट एस्टर। इसको हम बोलते हैं एल्किल पैरा टॉलुइन सल्फोनेट एस्टर। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है ना? चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है तो अब देखिए यहाँ पर टोसाइल ग्रुप ये हो गया। ओटीएस क्या है? ओटीएस को हम टोसाइलिक एस्टर ग्रुप भी कहते हैं। इसके जगह पर अगर हम आर जोड़ देंगे तो टोसाइलिक एस्टर बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसे हम बोलते हैं ओटीएस ग्रुप को टोसाइलिक एस्टर ग्रुप, आर जोड़ देंगे तो टोसाइलिक एस्टर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है? टोसाइल ग्रुप है। ये क्या है? आपका पैरा टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हम THCl कहते हैं, जिसे हम टोसाइल क्लोराइड कहते हैं, उसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो ग्रुप है आपका ये टोसाइल ग्रुप है, इससे क्लोरीन अटैच कर दिया तो टोसाइल क्लोराइड या पैरा टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड आपका बन गया। तो इसका रिएक्शन अगर आप अल्कोहल से कराते हो तो आपका टोसाइलेट एस्टर बनता है और HCl बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, तो अब इसके मैकेनिज्म को मैं बताने वाली हूँ, बिल्कुल आप अपना ध्यान बोर्ड पर ही रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे पैरा टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड से अल्कोहल रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे पैरा टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, या इसे हम टोसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो टोसाइल क्लोराइड है उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा, इसको आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? टोसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो टोसाइल क्लोराइड सबसे पहले क्या करता है कि pyridine से रिएक्शन करता है, pyridine से रिएक्शन करता है, क्योंकि pyridine यहाँ पे एक बेस का भी काम कर रहा है, कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, फिर रिएक्शन में बाहर भी निकल जाएगा, पार्टिसिपेट करने के बाद फिर बाहर भी निकल जाता है। देखो कैसे, यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन एज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा अपने न्यूट्रॉन को लेकर, तो इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, और यहाँ पर ये जो बेस है ये अपने लोन पेयर्स को, इस सल्फर को डोनेट करने लगेगा, जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल, जस्ट लाइक बेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका CH3। पहले इस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर देती हूँ, फिर ये S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा N। ठीक है, N और ये, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि इसने लोन पेयर सल्फर को दे दिया, बॉन्डिंग बनाने में यूटिलाइज कर लिया। तो नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी होती है, ये 3 या 5 होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर 4 वैलेंसी हो जाएगी। देखो 1 2 और ये 3 और एक सल्फर से जुड़ गया था 4, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर एक अनस्टेबल स्पीशीज यहाँ पर डेवलप हो जाती है पहले स्टेप में। ठीक है, साथ में आपका क्या निकला? साथ में निकला -Cl माइनस, यहाँ से गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में क्लोराइड निकल गया। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? चलिए यहीं से बता देती हूँ आपको। सेकेंड स्टेप में आपका जो अल्कोहल आपने लिया है ROH, यही लिया है ना आपने अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि ये एक अनस्टेबल स्पीशीज है, नाइट्रोजन की कभी 4 वैलेंसी होती ही नहीं है, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेकर बाहर निकल जाएगा एज ए कैटलिस्ट। जैसे वो रिएक्शन में आया था वैसे ही वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा फिर? CH3। और जब यहाँ से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकलेगा pyridine के फॉर्म में, तो सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव।
अब ये अल्कोहल का रोल यहाँ पर आता है। अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उसके पास भी लोन पेयर है, वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये भी कहाँ अटैक करेगा, इस सल्फर पर ही अटैक करेगा। कौन, ये ऑक्सीजन, किसका, अल्कोहल का। तो फिर से आपका CH3 और ये पूरा रिंग, ठीक है, और सल्फर डबल बॉन्ड O, ये O, यहां से हाइड्रोजन, यहां से R, और आपका क्या निकल गया साथ में, पीरिडीन, ठीक है, ये आपका पीरिडीन निकल गया। तो आपने क्या समझा यहाँ पर कि पीरिडीन जैसे आया था वैसे ही निकल गया एज ए कैटलिस्ट, और सल्फर के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो आपका अल्कोहल है उसका जो ऑक्सीजन है उसके पास भी लोन पेयर्स है, तो वो डोनेट करने लगता है सल्फर को और जाकर उससे जुड़ जाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 ही वैलेंसी होता है, यहाँ पर 3 हो गया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर सल्फर के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर लिया है। तो ये एक अनस्टेबल स्पीसीज यहाँ पर बन गई। फर्दर क्या होगा, अब यहाँ से देखिए मैं नीचे बना देती हूँ, यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये अनस्टेबल फॉर्म में है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये बगल के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, और यहाँ से हाइड्रोजन एज ए -H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तब जाकर एक न्यूट्रल स्पीसीज यहाँ पे बनती है, एक स्टेबल स्पीसीज यहाँ पर डेवलप हो जाती है, ठीक है। स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर बनकर रेडी हो जाता है आपका S डबल बॉन्ड O R, ठीक है। तो ये क्या बन गया, टोसाइलेट एस्टर। यहाँ पर अगर कार्बन हो जाता और ये O नहीं रहता तब एस्टर होता ना ये, तो यहाँ पर सल्फर दिया हुआ है और यहाँ पर एक और ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, इसलिए इसका नाम है टोसाइलेट एस्टर, ठीक है। एस्टर क्यों कह रहा है, क्योंकि ये जस्ट लाइक एस्टर है, यहाँ पे कार्बन होता है डबल बॉन्ड O फिर OR, तो एस्टर होता है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं टोसाइलेट एस्टर। टोसाइलेट एस्टर यहाँ पर आपका बनकर रेडी हो गया। नेक्स्ट में क्या होगा, साथ में आपका ये जो H+ है, ये आपका यहाँ पे मैं कॉमा करके बना देती हूँ, H+ और ये जो Cl- निकला हुआ है ऊपर, उसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl। तो बाई प्रोडक्ट HCl बन गया आपका यहाँ पर, और मेन प्रोडक्ट जो टोसाइलेट एस्टर है वो भी बनकर रेडी हो गया, ठीक है। एक बार देख लीजिए मैकेनिज्म को, अगर आपको ये इसका स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहा है तो आप TS भी लिख सकते हैं, TS और Cl लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ये ग्रुप ये सब जगह सेम ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोसाइल ग्रुप है, टोसाइल क्लोराइड है, ठीक है, ये क्या है, टोसाइल क्लोराइड यहाँ पर जो है सबसे पहले ये कहाँ अटैक करेगा, पीरिडीन पर अटैक करेगा, पीरिडीन उस पर अटैक करे या वो उस पर अटैक करे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन एज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नाइट्रोजन जो है पीरिडीन का वो इस पर अटैक करेगा और उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो उसके बाद ये अनस्टेबल स्पीसीज हो जाएगी, तो ये बगल से इलेक्ट्रॉन को खींचकर वापस एज ए कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर अल्कोहल का रोल आता है, अल्कोहल का ऑक्सीजन फिर सल्फर पर अटैक करता है और उसके साथ जाकर जुड़ जाता है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन लेकर अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है और टोसाइलेट एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो H+ निकला है वो Cl- के साथ मिलकर HCl बाई प्रोडक्ट बना लेता है। तो यही है इसकी मैकेनिज्म, किसकी, रिएक्शन विद पैराटोलुइन सल्फ्यूरिक क्लोराइड विद अल्कोहल, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में आपने अभी तक क्या पढ़ा, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा कि ये जो है आपका O और H इसके बीच का जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो उससे कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल शो करता है, वो चीज अभी तक आप पढ़ रहे थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि अब R और O के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्कोहल के R और O के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब अल्कोहल कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस को शो करता है, ठीक है। तो पहला आपने क्या पढ़ा था, पहला आपने पढ़ा था कि अगर अल्कोहल आप ले रहे हो, ठीक है, अल्कोहल ले रहे हो जैसे C2H5 है, ठीक है, C2H5OH, या इसको मैं ऐसे खोल कर बनाऊं आपको समझाने के लिए अच्छे से कि पहले टॉपिक में जब हम अल्कोहल स्टार्ट कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि आपका CH3OH यही है अल्कोहल, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा कि CH3O और इस H के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा, इस O और H के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्कोहल किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस को शो करता है, वो चीज मैंने अभी तक आपको पढ़ा है, जिसमें एस्टरिफिकेशन वगैरह, एसिटाइलेशन वगैरह आता है,
ठीक है, जिसमें आपका पैराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन वगैरह आता है। तो अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, O और H के बीच की बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ रहे थे अल्कोहल में। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल का जो कार्बन होता है, ठीक है, अल्कोहल का जो कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है, अल्कोहल का ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, अगर ये ब्रेक करे तो इसकी वजह से जो अल्कोहल है वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस को शो करेगा। ठीक है, अब हम ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके अंदर जो जो केमिकल रिएक्शंस आएंगे वो आपको फिर पढ़ने हैं। ठीक है, तीसरा आपको पढ़ना होगा अल्कोहल पूरा ही पार्टिसिपेट कर रहा है, न यहाँ से न वहां से, अल्कोहल पूरा ही पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें आपका आएगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें आप पढ़ेंगे, तो वो लास्ट टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा अल्कोहल का, तो उससे अल्कोहल कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, इसी में आपका आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ल्यूकास टेस्ट अगर आपने लैब में नहीं किया है तो अब आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसको मैं बहुत डिटेल से बताऊंगी, बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। किसका CO बॉन्ड, किसका, अल्कोहल के CO बॉन्ड का क्लीवेज अगर होगा तो उससे कौन कौन से रिएक्शंस अल्कोहल शो करता है। CO बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो पहला रिएक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। जब अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब वहां पर O और H के बीच का बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ठीक है, जब अल्कोहल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा, किस एसिड से, हैलोजन एसिड मतलब ये हैलोजन है और ये H है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हैलोजन एसिड। HCl लो, HBr लो या HI लो, उसको बोलेंगे हैलोजन एसिड। ठीक है, तो जब अल्कोहल किसी हैलोजन एसिड से रिएक्शन करता है तो उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तब जाकर आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, RCl और H2O बन रहा है। तो ये चीज बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच की बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, तभी ये R अलग हुआ और ये Cl के साथ मिलकर RCl बना लिया और ये OH H के साथ मिलकर H2O बना लिया। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया कि आपका लैब में कि ये टेस्ट ट्यूब में आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब अल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है, ये चीज ऑब्जर्व किया गया। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन जो जनरल रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन विद हैलोजन एसिड में पहला अल्कोहल लिया आपने, अल्कोहल का रिएक्शन जब हम कराएंगे कंसंट्रेट HCl से, तो यहाँ पर HCl लो, चाहे आप HBr लो, चाहे आप HI लो। ठीक है, तो किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो आपका यहाँ पर एक व्हाइट प्रेसिपिटेट एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, जिसे हम एल्किल क्लोराइड या हेलो एल्केन कहते हैं। तो आपने हेलो एल्केन अभी तक पढ़ लिया होगा, हेलो एल्केन, उसमें आपने इस रिएक्शन को भी जरूर पढ़ा होगा। हेलो एल्केन का हो या एल्किल हैलाइड का हो बन जाता है, साथ में बाई प्रोडक्ट में वाटर आपका बनता है। तो क्या बना, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन आपका यहाँ पर बन जाता है। किससे बनता है, अल्कोहल से। तो अल्कोहल से आपको एल्किल हैलाइड बनाना रहेगा तो आप ल्यूकास रिएजेंट ले सकते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को ही हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, तब जाकर अल्कोहल से आपका एल्किल हैलाइड बन जाता है। सब बताऊंगी मैं आपको ल्यूकास टेस्ट के बारे में, तब उसकी डिटेल से मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद। फिलहाल तो इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले आपका अल्कोहल पे जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, अल्कोहल आपने यहाँ पर ROH दिया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल ले ले तब क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल ले ले तब क्या होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं तो उस केस में जो मैकेनिज्म होगी रिएक्शन की, वो आपका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू आपका रिएक्शन होगा। जब आप 3 डिग्री अल्कोहल ले लेंगे तब आपका SN1 के थ्रू आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, अल्कोहल आपने यहाँ पर जो लिया है इस पे डिपेंड कर रहा है कि मैकेनिज्म जो है वो किस तरह के अल्कोहल आपने लिया है, उस पर डिपेंड करेगा। मैकेनिज्म करने के लिए आपको पहले अल्कोहल को पहचानना पड़ेगा कि आपने अल्कोहल किस तरह का लिया है। अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है तो आपका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है इस रिएक्शन में तो आपका SN1 के थ्रू आपका प्रोडक्ट बनेगा।
तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करने के लिए आपको ये चीज आपको याद रखना है कि SN1 है कि SN2 है। वो कैसे पता करेंगे? इस रिएक्टेंट को देखकर। तो मैं यहाँ पर दोनों ही आपको बताऊंगी, जब 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तब क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तब क्या होगा। 2 डिग्री तो दोनों को ही शो करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, CH3 CH2OH। 1 डिग्री अल्कोहल हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ROH की जगह पर क्या लिया, 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से। तो किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, इसका रिएक्शन हम कराएंगे सबसे पहले ZnCl2 से, क्योंकि यहाँ पर ZnCl2 कैटलिस्ट का काम कर रहा है और ये एक लैविस एसिड की तरह काम करता है। इसके पास इम्पटी वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कहलाएगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर्स को इस जिंक को सप्लाई करने लगेगा, क्योंकि ये गुड न्यूक्लियोफाइल और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन उस पर सप्लाई करने लगा। ठीक है, तो लैविस एसिड क्या कर रहा है, अल्कोहल के ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को लेने का काम कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है और अब जुड़ गया ZnCl2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पर 3 वैलेंसी हो गई, और जो ZnCl2 है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव आ गया और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो ये एक अनस्टेबल स्पीसीज यहाँ पर बन गई। तो आपका ये केस हो गया। उसके बाद क्या होगा कि CH3 CH2, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2OH ZnCl2 नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव था। तो यहाँ पर ये अनस्टेबल स्पीसीज है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है ये बगल से इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचकर लेकर जाने लगता है, निकल जाता है, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है। तो इसी समय जो Cl- है, कहाँ से आया Cl-, HCl से आया, तो ये Cl- इस कार्बन पर बैक साइड से अटैक करने लगता है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा, Cl इस कार्बन से जुड़ रहा है और ऑक्सीजन इस कार्बन से टूट रहा है, बाहर निकल रहा है, ये जुड़ रहा है और ये बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होने लगता है, जो SN1 मैकेनिज्म में देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जब ये ऑक्सीजन बाहर निकल रहा होगा तो बैक साइड से इस कार्बन पर Cl अटैक करेगा, तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH2Cl। ठीक है, यहाँ पर आपका बैक साइड से अटैक किया क्लोरीन और आपका यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। तो इसको बोलेंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये जिस साइड में आपका OH था उसके उल्टे साइड में आपका R से ही जुड़ गया। ये R के जगह पर अगर मैं CH3 CH2 को बोलूं तो यहाँ पर आपका OH जिस साइड में था उसके अपोजिट साइड में आपका Cl जुड़ गया, तो ये हो गया इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हुआ। जब ये OH निकल रहा था यहाँ से, तब बैक साइड से आपका Cl अटैक कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया। साथ में आपका जो निकला है आपका स्पीसीज, ये है ZnCl और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ZnCl2 है और ये OH है, तो ये चीज बन गया। अब यहाँ से आपका जो ये है एक अनस्टेबल स्पीसीज है, वापस जो Zn है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, Cl- को बाहर निकाल देगा और ZnCl, ठीक है, Cl- को बाहर नहीं निकालेगा, वो निकालेगा OH- को बाहर। ठीक है, यहाँ पर ये Zn जो है OH- को बाहर निकालेगा और वापस, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, तो ZnCl2 जहां से आया था वहीं पर चला जाएगा और ZnCl2 के फॉर्म में ये न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो OH है ये कहाँ जाएगा, ये OH आपका जाएगा, आपका ये जो H बचा हुआ है, Cl जहां से आया था तो वहां पर H भी होगा, उस H के साथ मिलकर ये H2O बना लेगा। तो यहाँ पर आपका एक कैटलिस्ट बाहर निकल गया, एक बाय प्रोडक्ट निकल गया और आपका ये जो मेन प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर बनकर रेडी हो गया। तो आपने क्या देखा कि ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू आपका प्रोडक्ट बन रहा है। चलिए फिर से इसको एक और मैं आपको बता देती हूँ, इस मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसमें हमने ये आपका जनरल रिएक्शन है, ये क्या है, जनरल रिएक्शन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल को ले लेते हैं
तब क्या होगा, तब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, और जब 3 डिग्री अल्कोहल को ले लेते हैं तब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, दोनों ही मैकेनिज्म अलग अलग होगी। अगर यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल ले लेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा। अगर यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल ले लेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको 1 डिग्री अल्कोहल के थ्रू प्रोडक्ट बनाकर मैंने आपको दिखाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ZnCl2 है वो एक कैटलिस्ट का यहाँ पे काम करेगा, लेविस एसिड का काम करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये अल्कोहल के ऑक्सीजन से लोन पेयर्स को लेना शुरू कर देगा और उससे जाकर ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और Zn के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल स्पीसीज है। ठीक है, Zn यहाँ पर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपने HCl दूसरा जो रिएक्टेंट लिया है उस रिएक्टेंट का जो Cl- है वो बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो अनस्टेबल है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल रहा है, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट यहाँ पर आपका बनेगा। तो यहाँ पर SN2 जो मैकेनिज्म है, SN2 में आपने पढ़ा होगा कि बैक साइड से ही आपका जो अटैकिंग ग्रुप है वो आता है और जो लिविंग ग्रुप है वो फ्रंट साइड से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आपका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इन्वर्जन प्रोडक्ट आपका बन जाता है। ठीक है, इसको ट्रांजिशन स्टेट में भी आप दिखा सकते हो, इसका जुड़ना, इसका बाहर निकलना। ठीक है, डॉटेड लाइन से। तो ये SN2 के थ्रू आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किल। अब साथ में क्या निकला, ZnCl2 और OH। अब इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, अभी अनस्टेबल स्पीसीज है तो अपने आप को स्टेबलाइज करेगा ही, और स्पेशली ये आपका क्या है, कैटलिस्ट है, तो ये ZnCl2 के फॉर्म में ही ये बाहर निकलेगा। जब ZnCl2 के फॉर्म में निकलेगा तो OH के फॉर्म में निकलेगा, और जो आपका दूसरा जो रिएक्टेंट था उसका H+ अभी बाकी है रिएक्शन में, सॉल्यूशन में, तो वो H+ के साथ मिलकर H2O बाई प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, तो ये इसकी पूरी रिएक्शन हो गई जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को लेते हैं इस रिएक्शन में तब। अब हम पढ़ेंगे 3 डिग्री अल्कोहल को लेते हैं तब क्या होता है। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट करिए। सो स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ लेंगे टर्सरी अल्कोहल, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल, CH3CH3CH3OH। ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। अब क्या होगा कि इस रिएक्शन में जब हम 3 डिग्री अल्कोहल को ले लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा, क्या इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा या आपका रासायनिक मिक्सचर बनेगा या रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, वो चीज मैं आपको इस मैकेनिज्म में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपने कैटलिस्ट लिया है ZnCl2, इसके साथ रिएक्शन होगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लेविस एसिड का काम करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, तो यहाँ पर जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है ये इस Zn के साथ जाकर जुड़ जाता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और यहाँ पर आपका CH3 और ये आपका बन जाता है OH ZnCl2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे फिर से वैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा, Zn पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। फर्दर क्या होगा कि अब आपका Cl- का जो अटैक हो रहा था, ठीक है, Cl- कहाँ से आ रहा है, दूसरे रिएक्टेंट से आ रहा है, तो जो Cl- का जो बैक साइड में अटैक आपने थोड़ी देर पहले देखा वो यहाँ पर नहीं होगा, बैक साइड से Cl- अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस केस में संभावना है, इस केस में पॉसिबिलिटी है स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की। यहाँ पर जब ये OH बाहर निकल जाएगा, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या होगा, टर्सरी कार्बोकेटायन होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की, तो वो बनकर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन लेकर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अनस्टेबल फॉर्म में है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल गया। तो उस केस में आपका जो बना वो है CH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल रहा है। साथ में आपका ये जो आपका बना हुआ है ZnClClOH, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, आपका इसके पहले जो मैंने बताया था वहां पर Cl- बैक साइड से अटैक कर रहा था, लेकिन इसमें आपका बैक साइड से अटैक नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पहले जो आपने लिया था वो 1 डिग्री अल्कोहल लिया था, तो वो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को फॉर्म करता, तो इस वजह से लेस स्टेबल कार्बोकेटायन तो बनता नहीं, इस वजह से वो बैक साइड से ही वो अटैकिंग स्पीसीज अटैक कर लिया। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटायन बनने की संभावना, टर्सरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। तो यहाँ पर OH जब ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा तो यहाँ पर ये
स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होने की वजह से यही आपका सॉल्यूशन में पाया जाएगा। इसको भगाने के बाद ये इसी फॉर्म में ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगा। तो जब ज्यादा देर तक इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा देर तक इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो Cl को जो Cl माइनस आ रहा है दूसरे रिएक्टेंट से, उसको बैक साइड से अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है आपका। तब यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, Cl माइनस का अटैकिंग होगा, यहाँ से Cl माइनस अटैक करेगा इस पे, इस कार्बन पे, वो Cl माइनस इससे आया है दूसरे रिएक्टेंट से, और आपका CH3 CH3 और यहाँ पर Cl आके जुड़ गया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, रिटेंशन प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बन रहा है। किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू आपका यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका ये चीज बना हुआ है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, ZnCl2 जैसे आया था कैटलिस्ट वैसे निकल गया। साथ में जो OH है वो इस H के साथ मिलकर H2O बना लिया, क्योंकि उसका Cl तो यूटिलाइज हो गया ना यहाँ पर, तो क्या बचा H प्लस, और यहाँ पर OH माइनस जो है निकल रहा है बाहर, तभी ये न्यूट्रल फॉर्म में आएगा ZnCl2। ये OH और ये H प्लस मिलकर H2O बाई प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन गया, ये कैटलिस्ट निकल गया, और ये मेन प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म हो रही है वो SN1 के थ्रू यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब रिएक्शन विद हैलोजन एसिड करेंगे तो वहां पर ये ध्यान रखेंगे कि आपने अल्कोहल किस तरह का लिया है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो SN2 की तरह प्रोडक्ट बनाएंगे, 3 डिग्री अल्कोहल है तो SN1 की तरह मैकेनिज्म करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रैसिमिक मिक्सचर भी बन जाता है, रैसिमिक मिक्सचर भी आपका बनेगा। ठीक है, 50-50% आपके प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, लेकिन SN1 के थ्रू केवल इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ही आपका बनेगा। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, जब अल्कोहल आपका कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो आपका एल्किल हैलाइड और वाटर बनता है। ये मैंने आपको बताया इसके पहले, और उसका मैकेनिज्म मैंने बताया कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू आप रिएक्शन में प्रोडक्ट को बनाएंगे, और अगर आपका 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू आप प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो यही चीज है आपका ल्यूकस टेस्ट जो आप केमिस्ट्री लैब में करते हो। ल्यूकस टेस्ट क्या होता है, तो ल्यूकस टेस्ट जो होता है वो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए इस टेस्ट का यूज करते हैं। आपको टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल दे दिया गया और आपसे कहा गया कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, ये बताओ। तो आप किस तरह का टेस्ट करेंगे, तो उस टेस्ट का नाम है ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट के हेल्प से आप बता सकते हो कि जो आपके पास अल्कोहल है, जो आपको अल्कोहल दिया गया है, वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री। ठीक है, तो इसमें इस टेस्ट में होता क्या है, वही जो मैंने आपको बताया, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को दे दिया जाता है, जो एक आपका बॉटल में होता है जिसे हम ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। इस बॉटल में होता है वो ल्यूकस रिएजेंट, और इस ल्यूकस रिएजेंट को आपको दे दिया जाता है, और आपके पास जो होता है एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल होता है, और आप ड्रॉपर की हेल्प से ल्यूकस रिएजेंट को उस टेस्ट ट्यूब में डालते हो, और आप मेजर करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि आपका जो व्हाइट प्रेसिडेट है वो तुरंत बन जाता है कि 10 मिनट के बाद बनता है या बनता ही नहीं है। अगर आपका जैसे ही आपने ल्यूकस रिएजेंट को डाला टेस्ट ट्यूब में, तुरंत आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, हेलो एल्किन बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया, इसका मतलब कि वो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर 10 मिनट के बाद बन रहा है तो वो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर बन ही नहीं रहा है तो वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। इससे आप पता करते हो। चलो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर से मैं आपको उसको डिटेल से बताती हूँ। तो ल्यूकस टेस्ट क्या होता है, इसको मैंने वर्डिंग में 3 लाइन में लिख दिया है। द ल्यूकस टेस्ट इज द टेस्ट दैट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग ल्यूकस रिएजेंट। इस टेस्ट में ल्यूकस रिएजेंट का यूज करते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है, विद अल्कोहल्स टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इन तीनों अल्कोहल में पहचानने के लिए कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है अल्कोहल है, इसको पहचानने के लिए, अंतर दिखाने के लिए ल्यूकस टेस्ट का यूज करते हैं, जिसमें हम ल्यूकस रिएजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको अल्कोहल दे देगा बीकर में, जो आपका टेस्ट ट्यूब होता है उसमें आपको अल्कोहल दे देगा, और साथ में आपका दूसरा एक फ्लास्क होगा, एक बॉटल होगा, उसमें ल्यूकस रिएजेंट लिखा होगा वर्डिंग में, जिसके अंदर कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 होता है,
और ये क्या करते हैं, इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड और वाटर बनाता है। और ये एल्किल हैलाइड है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, जो आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो आपका टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे बनकर रेडी हो जाता है। आप ऐसे देखोगे तो नीचे टेस्ट ट्यूब के नीचे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा। तो आपको ये है आपका ल्यूकस टेस्ट, ठीक है। तो इसका पूरा रिएक्शन, पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो इस ल्यूकस रिएजेंट में क्या क्या है, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को ही हम ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। ये वाइवा अगर होता है केमिस्ट्री में तो इसमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज ल्यूकस टेस्ट, व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है। अब देखिए ये जो तीन है इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस ल्यूकस टेस्ट में। अगर आपका जो आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें आपका अगर 3 डिग्री अल्कोहल आपको दिया गया है, इसमें आपने जो लिया है आपको टीचर ने 3 डिग्री अल्कोहल दे दिया है, लेकिन आपको बताया नहीं है कि इसमें कौन सा अल्कोहल है। आपको पता करना है कि ये 3 डिग्री है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। तो आपने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में था आपका ल्यूकस रिएजेंट। क्या था, ल्यूकस रिएजेंट। इसमें आपने ड्रॉपर की हेल्प से टेस्ट ट्यूब में आपने इस ल्यूकस रिएजेंट को ड्रॉप करके डाला। जैसे ही आपने डाला तो यहाँ पर एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया। यहाँ पर एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया। तो ये अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बन रहा है वो तुरंत बन रहा है, जैसे ही आपने डाला तुरंत बन गया, तो इसका मतलब कि वो 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट डाला आपने तो व्हाइट प्रेसिपिटेट इमीडिएटली बन गया, तुरंत बन गया, तो इसका मतलब वो 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अगर आपका जो आपने ल्यूकस रिएजेंट को डाला जैसे ही ड्रॉपर की हेल्प से, तो 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल को बताता है। लेकिन अगर आपने ल्यूकस रिएजेंट डाला तो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट आया ही नहीं, आपका बस अल्कोहल ही दिख रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना ही नहीं। इसका मतलब कि जो अल्कोहल आपको दिया गया है वो 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल क्या रिएक्शन नहीं करता है, करता है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर नहीं करता है। फिर आप क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को आप गर्म करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप स्प्रिट लैम्प के नीचे, आप स्प्रिट लैम्प के ऊपर आप टेस्ट ट्यूब को ले जाएंगे और गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना शुरू होगा। तो रूम टेम्परेचर में 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस टेस्ट नहीं देता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो ल्यूकस टेस्ट देने लगेगा, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको वर्डिंग में लिखना है, एग्जाम में अगर आता है ये तो आप इस तरह से लिखेंगे पूरा केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, और इस तरह से लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया ना कि ल्यूकस रिएजेंट आपको अलग से कंसंट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl2 अलग से आपको नहीं मिलेगा, आपको एक ही बीकर में, आपको एक फ्लास्क में आपको लिखा रहेगा ल्यूकस रिएजेंट, और ये चीज आपको टेस्ट ट्यूब में आपको मिलेगा अल्कोहल, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और एग्जांपल है, जैसे एथिल अल्कोहल आपने लिया है, इसका रिएक्शन जब HBr से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो कंसंट्रेट H2SO4 का क्या काम होता है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये वाटर को रिएक्टेंट से निकालने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका वाटर निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, H2O निकल गया, C2H5 इस Br से मिलकर C2H5Br बना दिया, ठीक है। तो ये ब्रोमो इथेन यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पे ZnCl2 नहीं लिखा है, कंसंट्रेट H2SO4 लिखा है, तब भी आप हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड ही बनाएंगे विद वाटर। अब यहाँ पर हम CH3OH ले ले या C2H5OH ले ले, दोनों ही केस हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप HI को लेते हो, HCl का केस मैंने आपको बता दिया, HBr का केस मैंने बता दिया, लेकिन HI को अगर आप लेते हो तो HI इतना पावरफुल एसिड होता है कि वो आइडोमेथेन बिना किसी कैटलिस्ट के हेल्प के बना देता है। जैसे यहाँ पे HBr के साथ कंसंट्रेट H2SO4 ले रहे हो, HCl के साथ ZnCl2 ले रहे हो, लेकिन HI अकेला ही अल्कोहल को रिड्यूस करके आइडोमेथेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और साथ में वाटर बना देता है। इसको इसकी किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर HI के साथ रेड फॉस्फोरस को ले ले और गर्म करने लगे, टेम्परेचर दे दे इसको 423 केल्विन टेम्परेचर देने लगे, तो यहाँ पर आपका आइडोमेथेन नहीं बनेगा, यहाँ पर मेथेन बनने लगता है, साथ में H2O और I2 बनने लगता है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ठीक है। तो HI अगर अकेले दिया हुआ है, ठीक है, तो आप आइडोमेथेन बनाएंगे, लेकिन HI के साथ रेड फॉस्फोरस दिया हुआ है तो यहाँ पर आइडोमेथेन नहीं बनेगा, यहाँ पर मेथेन बनने लगता है, अल्कोहल का रिडक्शन यहाँ पर कर देता है। कौन? क्योंकि रेड फॉस्फोरस और HI ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये आपके अल्कोहल को रिड्यूस करके CH4 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है।
तो अगर यहाँ पर C2H5OH लेंगे तो यहाँ पर एथेन बन जाएगा और यहाँ पर आयोडोएथेन बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ जब अल्कोहल रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। टेक केयर, बाय बाय।